हमें इनेलो के बगैर सरकार नहीं बनेगी। इनेलो के बगैर सरकार नहीं बनेगी। हाँ, ना कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत आएगा ना बीजेपी का। अर्जुन चौटाला अपने दादा के साथ फाइट में है इस बार। फाइट में क्या एक तरफा ही माहौल है। फाइट क्या है, फाइट फूट कुछ नहीं है, एक तरफा है, क्लियर है। मुद्दों पे कोई नेता बात कर रहा है या बस ये हवाई बातें हैं कि हमने एक तरफ से माहौल बना दिया है कि भैया अर्जुन की तरफ है तो अर्जुन की तरफ है। चौधरी रणजीत सिंह था, कितने लड़ाई दंगे हो गई पता है? हैं? काम नहीं किया कुछ। काम क्या किया है? काम को कुछ ही नहीं होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हरियाणा में चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से है। प्रचार जो है सभी पार्टियों के नेता, सभी पार्टियों के उम्मीदवार जोरों शोरों से कर रहे हैं। इस बार हरियाणा में दरअसल 90 की 90 विधानसभाएं जो सीटें हैं, उन सीटों पर चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। खास करके सिरसा की जो 5 सीटें हैं विधानसभा की, उनमें सबसे चर्चित सीट बनी हुई है डबवाली और रानिया, क्योंकि इन दोनों सीटों पर चौटाला परिवार जो है वो आमने सामने है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक गांव में, और ये जो गांव आता है वो आता है रानिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पर तमाम पार्टियों के नेता जो है वो लगातार आ जा रहे हैं, कार्यक्रम भी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार एकदम यूँ कहा जा सकता है कि धुआंधार प्रचार चल रहा है। लेकिन क्या कोई आम जनता के मुद्दों की बात कर रहा है, या यूँ कहें कि जो असल मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए उन मुद्दों पर भी कोई बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है? रानिया सीट की अगर बात करें तो पिछली बार निर्दलीय के तौर पर जिताया गया था रणजीत चौटाला को। लंबे अरसे से कांग्रेस में रहे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें ऐसा लगा कि कभी जीत नहीं सकते, तो वो निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरे, और उतरने के बाद में जो है लोगों ने उनको जिताया। लेकिन उसके बाद जीतने के बाद वो बीजेपी में चले गए, मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा बीजेपी की टिकट पे हिसार से, लेकिन वहाँ पर जो है वो जीत नहीं पाए। उसके बाद हरियाणा से बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी, तो फिर वो निर्दलीय एक बार फिर से चुनावी मैदान में आ गए। दूसरा जो मैं जिक्र कर रहा था कि चौटाला परिवार की आपसी लड़ाई जो है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इनेलो का 2019 में एकमात्र जो विधायक जीता था वो थे चौधरी अभय सिंह चौटाला, और उन्हीं का लड़का जो है, उन्हीं का बेटा जो है रानिया विधानसभा क्षेत्र से इनेलो की सीट पर जो है, टिकट पर जो है चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, क्या बीते कुछ सालों में काम वाम हुए हैं कि नहीं हुए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरदीप सिंह, पिंड सादेवाला। सादेवाला। हाँ, असि टेला में पानी नहीं पहुंचा। अच्छा। सरसे गाल है सारा। सारे अफसर को डीसी तक सीएम विंडो। आप ये बताइए, फिर सिरसा में आपने कहा डीसी तक चले गए, आपका सिंचाई और ऊर्जा मंत्री जो है यहीं के जो विधायक जी मंत्री करे सारा घर भर दे, कोई होवे जिम्मेदार दी कौन सुनता है? रणजीत चौटाला ने बिल्कुल नहीं सुनी। सुनता पहले आपका घर पर फिर सोचूगा किसी का। बस गल सीधी है। तो अब की बार क्या लग रहा है फिर? असि वोट सीधे लावांगे मोर, टेंशन ना ले। क्यों? आज तो गल है, बदलो सरकार, बदलो। राजस्थान चाहे गड़े बदल दिए 5 साल तो बदलो बस। तो अब की बार लग रहा है कि फिर हरियाणा में बन जाएगी ये जो चश्मा जो आप बता रहे हैं? 20-25 सीटा ले जू हरियाणा 20-25। हाँ, बस आई कहना। तो ये तो लोग तो ये कहने लगे, चर्चा ये कांग्रेस ने भी छेड़ दी कि अगर इनेलो जीतती है 20-25 सीटें तो ये फिर बीजेपी के पास चले जाएंगे। बीजेपी नहीं जानते, नहीं जाते? नहीं जाते। विश्वास है आपको? विश्वास है पूरा। किस पर विश्वास है? कौन से नेता पर विश्वास है? ऐसे वही है। अब आते? हाँ, नहीं जानता। ये इन पे क्या विश्वास आपको? जैसे आप कह रहे हैं कि पिछली बार तो हमने जिताया रणजीत को, उन्होंने काम नहीं किया, इन पे कैसे विश्वास? वोट ही नहीं पाया रणजीत नू। अच्छा। मैं तो वोट ही नहीं पाया, मैंने वोट पाया रणजीत नू। तो किसको डाला था? हैं? किसको डाला था? मैं तो कांडे नहीं पाया थी। अच्छा। चल ठीक है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक बुजुर्ग आ रहे हैं, बुजुर्ग से पूछते हैं। हाँ जी ताऊ जी, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद नाम। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है हरियाणा में? ठीक है। किसकी हवा है? देखो नहीं, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ इनेलो है, एक तरफ जेजेपी है। किसकी लग रही है इस बार? भी आइए तो बिल्कुल अपन पूरा। अब तो आम आदमी पार्टी भी है इस बार तो। आपको क्या लग रहा है? कौन? आप खेती करते हैं? अच्छा, खेती करते हैं तो खेती किसान क्या सोच रहा है, किसकी सरकार होनी चाहिए फिर?
अब अपन कोई बेरो पड़ा था यहाँ रानिया की बात करें तो रानिया में क्या लग रहा है? बेरो को अपन खेती वाला जिम्मेदार अनपढ़ डाल नहीं तो फिर भी आप वोट तो डालने जाओगे, बोल तो डालेंगा। वोट डालने जाओगे तो क्या देखते हो? उम्मीदवार देखते हो, पार्टी देखते हो, या काम करने वाला देखते हो? क्या देखते हो? कोई तो देखांगा, काम करने वाले को देखांगा। काम करने वाले देखोगे। हाँ। पिछली बार आप लोगों ने जिताया रणजीत चौटाला को, मंत्री बन गए बीजेपी में जाके। बीजेपी ने टिकट नहीं दी, फिर आगे मैदान में कह रहे कि भैया अकेला ही लड़ लूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है? सामने है अर्जुन चौटाला, अच्छा सामने है सरब मित्र कांग्रेस से, सामने है शीशपाल कंबोज बीजेपी से। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इनमें? इनमें देखो भाई सारा ही फिर है हवा किसकी है? हवा तो होगी थोड़ी बहुत, कांग्रेस की फिर। कांग्रेस की तरफ है हवा। सरब मित्र कंबोज की तरफ आपको लग रहा है? हाँ हाँ। ठीक है, फिर काम वाम किया है बीजेपी ने कुछ? बीजेपी ने काम क्या क्या किए हैं? कोई गांव देहात में हुए हैं कुछ? भी अपन जान को नहीं तो दिया। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की हवा है? हाँ ठीक है। और तो हटा यार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुलवंत है जी। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? जी ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ अच्छा, जैसे 10 साल हो गए बीजेपी को, 4 साल जेजेपी उनके साथ रही। जेजेपी साथ रही तो जेजेपी का ये एडवांटेज था कि इसी इलाके से पार्टी थी। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੇਖਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ये तो तोड़ रखा है, ਹੈ ये तो तोड़ रखा है, बना रहे हैं क्या नया? ਨया ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗਲੀ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ ये तो रणजीत सिंह का इलाका था, मंत्री का। ਹਾਂ ਅਰਜੀਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਹਾਂ आप लोगों ने पिछली बार जिताया ਹਾਂ ਜਿਤਾਇਆ तो काम नहीं किए? ਮੈਂ तो आप लोगों ने कहा नहीं कि काम वाम तो करते कुछ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ कितने है फिर आप यहाँ गांव देहात में अब तो आते होंगे, अब तो वोट लेने के लिए तो घनी बारी आते हैं वोटा वाले से तो पहले मार भी के चक्कर है 3-4 है तो उनको बोलो कि आपने काम ही नहीं किया, कुछ काम करिए तो सही। कम से कम की बोलिए उन्होंने उसे डांग मारी है ये क्या हो रहा है असं तो उसे हथ बन के कहते हैं भी वाकई ठीक है टप जा 5 साल तू कर जा भाई हूँ कोई और आ जाएगा 5 साल वो कर जाएगा की करिए। तो अब की बार क्या लग रहा है आप लोगों को कि क्योंकि एक तरफ अर्जुन चौटाला एक युवा है, लड़का है, लोग कह रहे हैं कि युवा जो है वो आगे की राजनीति संभाल सकता है। एक तरफ जो है उनके दादा है रणजीत चौटाला, एक तरफ कांग्रेस से सरब मित्र है, शीशपाल कंबोज बीजेपी से। तो इनमें क्या लग रहा है आप? ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ एक एक वोट से ही तो जीतेगा ना। अभी मौके की क्या लग रही है आपको? कौन भारी लग रहा है? कोई होगा? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ कौन? ਆ ਆਪਣੇ ਕੀ ਅਰਜੁਨ ਚਟਾਲਾ अर्जुन ਕਿ ਦੋ ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੱਢ ਜੇ ये लगता है कोई काम वाम करेगा या नहीं ਉਹ करेगा? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ आदमी को देख के पहचान लेता है ना भी कैसा आदमी। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਸ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ नेता बनने के बाद में बदल जाते हैं ना। ਦੁੱਗਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈਏ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ये बीजेपी ने काम वाम कुछ नहीं किया? तो काम देख लो तुम करे तो देख लो थोड़े सामने ही ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? जोगिंदर सिंह है जी। आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? चौधरी ताऊ दी बड़ोई दा चौधरी ताऊ की। ऐसा क्यों? बस जी हुण जिवें लग रहा माहौल दुनिया दा बदल हुण पहला काम नहीं होई जी बीजेपी च जमी बिल्कुल ही काम नहीं होया गरीबां नूं पुछया नहीं मेरे वर्गा जिवें बैठा थड़ी ते बैठा जी फसल होई नहीं जिमीदार दे कुछ मिलिया नहीं जी। ताऊ की पार्टी अब दो लोग दावा कर रहे हैं। एक तरफ जेजेपी जो अजय सिंह चौटाला की है और इनेलो जो ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल की लगाई हुई एक तरह से बेल है। तो ये ताऊ वो वाली पार्टी की बात कर रहे हैं या जेजेपी की बात कर रहे हैं आप? ये आए तो मैंने पढ़े लिखे है नहीं जी मैंने तो झूठ मारे ना नहीं आते मैं सानू इन्हें नेता का नाम तो पता होगा। नेता कौन से वाली? जैसे अभय सिंह है, अजय सिंह है। अजय सिंह है जी। अच्छा हाँ अभय सिंह मुंडे जी हाँ, अभय सिंह। अच्छा, रानिया का बता दीजिए मुझे, रानिया में क्या लग रहा है इस बार? ये जितन गए जी अभय सिंह चटाले दी
अच्छा हाँ ये जीते हैं। अर्जुन चौटाला जो लड़का है वो ठीक है। हाँ जी, हाँ ठीक है। पिछली बार तो आप लोगों ने रणजीत को जिताया, मंत्री बन गए, मंत्री होते हुए भी काम नहीं हुए। आप लोग बता रहे हैं कि ये चीजें जो है अभी भी मंत्री के इलाके में ऐसा हाल है, तो फिर कैसे काम चलेगा? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ये अब तो इनके ऊपर एक आरोप लग रहा है। आम पब्लिक क्या सोचती है इस बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि अगर अभय सिंह चौटाला अगर जीतते हैं, इनेलो जो जीतेगी, अगर कुछ भी सीटें जीतेगी तो ये बीजेपी में जाके मिल जाएंगे, ऐसा है क्या? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। हाँ मुड़ के हाँ। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? आपको नहीं पता ये। अच्छा, युवा बोलता नहीं है क्या? क्या नाम है आपका? खूब सिंह है जी। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, नेता लोग तो खूब चक्कर मार रहे हैं। किसी नेता में दम दिख रहा है कोई काम वाम करवाने का? दम तो जी दिख रही है, अर्जुन का दम दिख रहा है, ठीक है। अर्जुन का दम दिख रहा हाँ ठीक है। है। ऐसा क्यों? क्यों बढ़िया करेगा काम, नया लड़का है, बढ़िया करेगा काम। तो पिछली बार तो आप लोगों ने रणजीत को जिताया। जीत कोई पता तो नहीं था जी ये काम करेगा, इसका बात का तो कोई पता नहीं। आप इले ठीक करते हैं है। हाँ। तो रंजीत अब की बार फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए, कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो टिकट नहीं दी। आपकी सोच है जी, आप अकेले कैसे कहाँ जी। आपको कोई सोच है। तो यहाँ पे हवा अब मौके की हवा किसकी है? मौके की अर्जुन की है जी, देखते हैं तो। हाँ। और हरियाणा में क्या लग रहा है, सरकार किसकी बननी चाहिए? इस चीज़ का पता नहीं जी हमको। यहाँ का पता है सिर्फ, यहाँ जो हवा है वो अर्जुन की ठीक है हवा के पक। अर्जुन की ठीक है। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? ताराचंद ये नंबरदार। बताइए कि हरियाणा में अब चुनाव आ गए हैं, क्या लग रहा है हरियाणा में इस बार? हरियाणा में जी नैलो की हावी है। इनेलो हावी है, ऐसा क्यों लगता है? एक तरफा ही माहौल है, 500 सीट निकालेगी। 500 सीटें निकालेगी। पिछली बार 2019 में एक सीट आई, एकमात्र सीट, जो अभय सिंह चौटाला जीते इलाहाबाद से। इस बार आप कह रहे हैं कि इनेलो की हवा है। इनेलो की है जी। हाँ। रानिया में तो एक तरफा ही माहौल है। अच्छा, रानिया में एक तरफा माहौल एक तरफा सादेवाड़ा गांव में उससे भी एक तरफा माहौल है। है। अच्छा, सादेवाड़ा गांव तो टोटली इनेलो हो गया। ऐसा क्यों हुआ? बस कारण ये मान लो उनके परिवार से कैंडिडेट आ गया जी, जब करके हो गया। अर्जुन चौटाला अपने दादा के साथ फाइट में है इस बार। फाइट में क्या, एक तरफा ही माहौल है। फाइट क्या है, फाइट फूट कुछ नहीं है, एक तरफा है, क्लियर है। पिछली बार आप लोगों ने जिताया रणजीत चौटाला को, बीजेपी में गए, मंत्री बने, मंत्री के तौर पे काम वाम किए कुछ? काम वाम तो किए पर इतने वो काम नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। हाँ, जितने काम लोगों को उम्मीद थी वो उम्मीदों पे नहीं उतरे। नहीं उतरे। हाँ, तो बिजली और सिंचाई मंत्री, ऊर्जा मंत्री रहे, तो कुछ खेत किसानों के बारे में कुछ काम वाम किए? किसानों के जी हमारा फलड्डी नहीं रहा, उसमें पानी नहीं आ रहा जी। अभी तक टेल पर है गांव हमारा, पानी नहीं है। पानी नहीं। नहीं है जी। तो फिर इस बार क्या लग रहा है, जैसे आपने कहा कि रानिया में तो हवा है अर्जुन की, हाँ जी। और हरियाणा में? हरियाणा में इनेलो के बिना सरकार नहीं बनेगी किसी की भी। अब एक ये बात जो बोली ना आपने, बड़ी अच्छी कही। अब सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस ये कह रही है, जेजेपी ये कह रही है कि ये सब मिले हुए हैं। अभय सिंह चौटाला जो है वो फिर बीजेपी में जाएंगे सरकार में। ना जी ना, कि नहीं कौन जावे अबे सिर्फ चौटाला को काल प्रोग्राम हो जी, बे तो कह मैं तो खुंटो गाड़ दियो है, सारा मार कना आवागा और आवागा जब मुख्यमंत्री अभय सिंह बनेगो। अभय सिंह चले गए, फिर क्या करेंगे आप लोग? करा कि मुख्यमंत्री अभय सिंह होगा तो सारा ही काम होगा जी। मान के चलिए कि ऐसी सिचुएशन आ भी गई, अगर चले गए अभय सिंह चौटाला, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? कौन जी? मन पूरा विश्वास है। अच्छा, आपको विश्वास है? हाँ, फुल। क्या नाम है जी आपका? रणवीर है जी मेरा नाम। क्या लग रहा है हरियाणा में इस बार? हरियाणा में इनेलो के बगैर सरकार नहीं बनेगी जी। इनेलो के बगैर सरकार नहीं बनेगी? हाँ, ना कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत आएगा ना बीजेपी का। अब ये जो विधानसभा हरियाणा में हंग असेंबली की आप बात कर रहे हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं कि इनेलो के बिना सरकार नहीं बनेगी या दूसरी पार्टियों के बिना सरकार इनेलो की नहीं हाँ, बनेगी? दूसरी पार्टी इनेलो में आएगी। अच्छा, अभय सिंह सीएम बनेंगे जी। अभय सिंह सीएम बनेंगे, इतना विश्वास कैसे? मतलब बस उन्होंने कह दिया भी, वो जुबान के धनी है, वो किसी के साथ मिलेंगे नहीं और पार्टियां उनके साथ मिलेंगी आके, हमें तो विश्वास है। विश्वास है। हाँ जी।
क्योंकि अब चर्चा ये छेड़ दी गई है लोगों के बीच में एक मैसेज कन्वे, क्योंकि विरोधी पार्टियां जो होती है वो आपस में इस तरीके के मैसेज करती है कि अभय सिंह चौटाला जो है वो कांग्रेस बीजेपी की जो है वो बी टीम है और जाएंगे जो 2, 4, 15, 20 जितनी भी सीटें जीतेगी वो बीजेपी के पास जाएंगे। नहीं, ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है, जैसे ऐसे भ्रम है ये तो अदर पार्टियों का। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब तो चौटाला परिवार के बीच में फाइट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि मौजूदा जो विधायक थे रणजीत चौटाला मंत्री बने, बीजेपी में गए, बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में। एक तरफ आईएनएलडी से जो है वो अर्जुन चौटाला है। कांग्रेस और बीजेपी को कैसे देखते हैं आप लोग? हमें तो यहाँ पे इनेलो की लहर लग रही है जी। हमें और पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, और पार्टियों से कोई मतलब? इनेलो, हाँ जी, पूरा विश्वास है, पूरा दृढ़ विश्वास है जी। ये जो लोग कहते हैं कि अब यही सत्य है, ऐसा कुछ है क्या? है जी, बिल्कुल। हमारे तो मन में जची है वे सत्य है और सत्य है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? ठीक है, दर्शन सिंह है जी। आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार? हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ ਇਹ ਜਿੱਤੂਗੀ ਜੀ ਹਰ ਹਾਲਤ। ऐसा क्यों? ऐसा ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਫਲੱਡੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਖੜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ सदेवा, ਉਸ ਵਿੱਚ नहीं आया जी। और ना वो सदेवा है जो कम से कम भी 35 साल पक्की बनी हो गई जी, अभी तक उसकी ईंट नहीं लगाई। कागजां दे विच हर एक 15 साल या 20 साल बाद पक्की नहर बनने का ऑर्डर है, पर सरकार ने नहीं आया, ना फलडी चाहिए जी। और ना पक्के खाड़ है, जेडे खाड़ सारे ग्रस्त हो रहे जी, अभी तक एक नहीं बनाया जी सरकार। ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, इन सब मुद्दों पे कोई नेता बात कर रहा है या बस ये हवाई बातें हैं कि हमने एक तरफ से माहौल बना दिया है कि भैया अर्जुन की तरफ है तो अर्जुन की तरफ नहीं है? जी, ऐसा है, ये मुद्दे है ना, ये बिल्कुल डुप्लीकेट है जी। फलडी नहर एक साल के अंदर 2 बार सवारते हैं जी, हाड़ी और सावनी। इन्होंने सवारी नहीं अभी तक, सिर्फ एक दफ़ा लगाई है जेसीबी, उसके बाद नहीं लगी जी। यही नहर का है, पानी ना हुआ किसान की करूँगा जी, बोलो। आपका तो ये मंत्री का इलाका है और यहाँ पे भी यही समस्या है, तो फिर कैसे होगा? मंत्री जी आपदा सिरसा दे विच बैठा ही करता है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं सुनी जी सारी। तो फिर इस बार मंत्री जी का क्या लग रहा है? मंत्री जी फिर जीत रहे हैं कि हार रहे हैं यहाँ से? मंत्री तो हारूगा जी, इतने नहीं जीतूगा जी। जीत कौन रहा है? जीत कौन? अर्जुन चौटाला जीतूगा जी हर हालत, रानिया सीट। लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की ठीक ठाक हवा है, यहाँ पे कांग्रेस की भी हवा ठीक बन रही है। हवा ठीक इतने है नहीं जी, इतने तो अर्जुन चौटाला जीतू हर हालत। अच्छा, एक ये बात बड़ी आजकल कॉमन हो गई कि अगर इनेलो जीतती है 5, 10, 15, 20 जितनी भी सीटों पे, वो बीजेपी से हाथ मिलाएगी, ऐसा है क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं, वो तो आपकी पार्टी आप बनाएंगे जी, वो आपका सर्वसम्मति से समझौता करके करेंगे ना हल जी, भी वो तो उनका मैटर है जी। एमएलए एमपी जो ज़्यादा है वो बीच जाएगा एक है, और हम इसके ऊपर सहमत, अर्जुन चौटाला के ऊपर जी, बिल्कुल सही है। हाँ जी, हाँ जी, आप बड़ा बोल रहे थे, इनको बता रहे थे। अब आप बताइए मुझे, क्या नाम है आपका? सोहन सिंह जी। क्या लग रहा है फिर हरियाणा में इस बार? ये एरिया तो फिर इनका ही है जी। अच्छा, ये एरिया जो है सिरसा की जो 5 सीटें हैं वो जो है आप कह रहे हैं कि लोकदल का ही है जी। लोकदल का है, तो लोकदल जीत भी रही है कोई सीट यहाँ से? ले जाइए सीटें ये 10-12। हाँ, सरसे जिले में डबवाड़ी, कालावाड़ी, इलाहाबाद सीटा ले जाएगी। और रानिया में 10-12 सीटा तो ही बरन की। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आने वाले चुनाव में सरकार किसकी बन रही है हरियाणा में? सरकार का कोई पता नहीं किसकी बने, कांग्रेस भी जीत सकती है। अच्छा, कांग्रेस भी जीत सकती है। हाँ, कांग्रेस यहाँ की क्या पोजीशन है हमारे गाँव में? नहीं, आपकी इस रानिया विधानसभा क्षेत्र में? पहले तो कांग्रेस जीती थी। हाँ, और अब की बार? अब की बार इनका पता है, लोकदल का हो रहा है। लोकदल का हो रहा है। आप किसकी साइड हो? शेड तो हमको ही कर ले पर पहले बीजेपी ने दी थी, फिर कांग्रेस ने दी है, तो अब इधर हो रहे हैं। अच्छा, मतलब साइड बदलते रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो अब की बार मतलब बदलने का क्या रीजन है, मतलब क्यों बदल रहे हैं आप? अब पानी नहीं आता, पर नहरों में ना फ्लडी में आया है। अच्छा, मतलब आपने बीजेपी को भी देख लिया, फिर कांग्रेस को भी देख लिया, और अब कह रहे हैं कि अब इनेलो को देखेंगे। हाँ, तो पानी वानी की समस्या की कोई बात करता है? अर्जुन बात करता है आप लोगों से कि भैया ये पानी की जो समस्या मैं हल करूंगा, या कोई और नेता करता है? सरम मित्र कांग्रेस से है, वो करता है, या कोई और करता है नेता? बात वो तो कौन करते हैं, आप क्या करते हैं उर्दू सीधा? कौन करता है पानी की? हैं? तो आप जब आएंगे तो ये बात करोगे ना आप लोग? कहने को क्या है? चौधरी रणजीत सिंह था, कितने लड़ाई दंगे हो गई, पता है? काम नहीं किया कुछ? काम क्या किया है?
काम को कुछ ही नहीं अब होते। जब नेता आएंगे तो अब आप लोग बोलेंगे ना उनको कि ये पानी वाली जो समस्या है, ये तो कम से कम आप लोगों को वोट हम तब दें जब आप ये समस्या हल करो। हमारी फ्लडी में देखे हो तुम, पानी आया तो हाँ, नहीं आया। हाँ। मैं आया हूँ उधर से। आया है? हाँ। अब इधर जीवना नगर वाली कितनी नहर बहती है, देखिए जीवना नगर जो गाड़ी जाए जीवना नगर अड्डे के पास है, वह पानी मुकता ही नहीं इसमें फ्लडी का। तो इसका कोई हल निकालेगा कोई नेता? नहीं तो हल का क्या पता है, निकालेगा क्या नहीं निकालेगा, हैं? ठीक है। थोड़ा आगे और ले लो बात। तो ये तमाम जो लोग थे, इन्होंने बताया कि रानिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी क्या माहौल बन रहा है। ये गांव है और गांव देहात के जो जनरली मुद्दे होते हैं वो खेत किसानी से जुड़े होते हैं। युवाओं के जो मुद्दे होते हैं वो खास करके बेरोजगारी से जुड़े होते हैं। हालांकि बेरोजगारी की बात जो है ज़्यादातर इन चुनाव में अभी देखने को नहीं मिली है। जितने भी हमने कवरेज की है, किसी ने भी CIT का मुद्दा जो है वो प्रमुखता से नहीं सामने रखा है, चाहे वो नेता हो चाहे आम पब्लिक हो। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।